गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के हिंदी में पाठ 8 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की यात्रा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिनके लेखिका हैं डॉक्टर गीता रानी। डॉक्टर गीता रानी ये यात्रा वृत्तांत है, मैंने यात्रा के दौरान जो उन्होंने पाया है इस चीज़ों के बारे में ये लिखे हैं। और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विषय में ये बचपन में ही कुछ सुने थे, और जब उनकी छत्तीसगढ़ के बारे में अगर कोई कहता है तो उनका मन में एक प्रतिछवि कौंध जाती है ना। वो ये एक बार छत्तीसगढ़ यात्रा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। सबसे पहले वे नागपुर होते हुए रायपुर की ओर बढ़ी, तो उनकी ट्रेनें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी, और वैसे ही तापमान में बदलाव महसूस होने लगा। इस सुहाने मौसम में ये काफ़ी गर्मी थी, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर 38 डिग्री से ज़्यादा था, और वो मई जून महीने में लोग कहते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से भी पार कर जाता है। वैसे जानते हैं कि रायपुर एक खुला औद्योगिक नगर है, वहाँ पर स्टील का कारखाना भी है, और ओकर नज़दीक, उसी के ठीक नज़दीक स्टील सिटी भिलाई और दुर्गापुर भी समीप है ना। और वहाँ देखने से यह पता चलता है कि वहाँ का छत्तीसगढ़ का कल्चर है। कल्चर अंग्रेजी शब्द है प्यारे बच्चों, कल्चर समझ गए ना, लेकिन उसका अर्थ होता है कल्चर में संस्कृति होता है। अब क्योंकि दोनों का मिश्रण ये बनाया हुआ है तो वे कुछ देर के बाद वे छत्तीसगढ़ के विभाग के होटल पहुंची, माने पर्यटक विभाग के होटल पहुंच गई, और वहां पर मध्याह्न भोजन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम किए, और सबसे पहले उनको झीट कुमिटकी देखने का कार्यक्रम बनाया। और यह एक इम्पोरियम था प्यारे बच्चों। इम्पोरियम के मतलब आप समझिएगा, इम्पोरियम के मतलब होता है शिल्पकला पर आधारित वस्तुओं को दर्शनीय व विक्रय केंद्र, है ना। किस पर आधारित? शिल्पकला पर आधारित यह दर्शनीय स्थान था, इम्पोरियम था। और वास्तव में इसका नाम विचित्र है। आदिवासी के लिए, आदिवासी गोंड, वहाँ आदिवासी में गोंड जाति का है, युगल पर यह नाम रखा गया है। युगल माने एक जोड़े पर नाम रखा गया है, लेकिन यह बहुत ही शानदार है। आदिवासी के लिए यह स्थान आज भी पूजनीय है। आदिवासी लोग जो है इसे पूजा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन लोग पूजा करते हैं? आदिवासी लोग पूजा करते हैं। शिल्पकला वहाँ पर विशेष स्थान रखता है, पत्थर के बने, है ना, अनेक मूर्तियाँ भी हैं, और जिसकी लोकप्रियता भारत ही नहीं विदेश में भी फैली हुई है ना। और यहाँ से 85 किलोमीटर दूर एक ताला नाम का स्थान है, वहाँ के लिए उन्होंने रवाना हो गया। और रास्ते में घूमते, रास्ता क्योंकि बहुत अधिक था, धूल भरे रास्ता था, उबड़ खाबड़ थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर जाने के मार्ग पर दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर जाने के बाद, है ना, एक गांव पड़ता था जिसका गांव का नाम था भोजपुर। ऐसे प्यारे बच्चों बिहार में भी भोजपुर है, और वह प्रसिद्ध है, वहाँ की भाषा भोजपुरी है, लेकिन वो भी भोजपुर था, समझ जाइएगा।
और यहाँ से अमेरिकापा के लिए बाईं ओर मार्ग बना हुआ था जो उन्होंने चल दिया। इससे 5 किलोमीटर दूर जाने पर वहाँ पर मनियारी नदी है। मनियारी नदी के तट पर 6ठी शताब्दी में बना हुआ, आज नहीं 6ठी शताब्दी में बना हुआ देवरानी जेठरानी मंदिर का भग्नावशेष है। भग्नावशेष मतलब टूटा फूटा वह है, याद रखिएगा, वह टूटा फूटा स्थान है, भग्नावशेष है। वहाँ 1984 ईस्वी में लगभग एक खुदाई हुआ था, मलबा साफ किया गया तो ये मूर्ति मिली थी, है ना। और सभी शिल्प प्रेमी को बहुत उत्कृष्ट लगा। भग्नावशेष क्या है? तो भग्नावशेष जो है, भग्नावशेष 14 याद रखिएगा। मैंने भग्नावशेष कहने का मतलब टूटा हुआ, टूटे हुए, भग्न मन टूटा ना होवे करता है ना, खंडहर था। यह मंदिर की भारत में इस तरह के कोई मंदिर है नहीं, आज भी देखा जा सकता है, संभव है। देवरानी जेठरानी मंदिर का नाम क्यों पड़ा भैया, है ना? तो लोग कहते हैं कि ताला गांव की पहली सूची मैंने 1873-74 की बात है। उस समय कमिश्नर एक फिशर अंग्रेज हुआ था ने भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग से जेडी बेगलर को दिए थे इस चीज़ों के लिए। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। और एक विदेशी महिला पुरातत्वी थी। पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान। पहले इस चीज़ों को मैंने पुरातत्व विद्या के जानने वाला, मैंने पुरातत्व मैंने जो प्राचीन काल का अति है उस चीज़ों को जानने वाला को पुरातत्व हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुरातत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कुम्हार का भग्नावशेष है वो पुरातत्व है, और उसको वो पुरातत्व विज्ञानी महिला जिसका नाम क्या था, जोलियम विलियम्स ने यह मंदिर जो है, उनको कहना था कि यह चंद्रगुप्त काल के बनाया हुआ मंदिर है, आज की मंदिर नहीं है। कब का? चंद्रगुप्त काल के बनाए हुए यह मंदिर है। और सरभपुरीय शासकों ने, कौन? सरभपुरीय शासकों की 2 रानी थी, देवरानी और जेठरानी, वही ये मंदिर बनवाई थी। समझ गए ना? और इसका पहला हिस्सा में शिव पार्वती विवाह का विशेष दृश्य है, और प्रवेश द्वार के उत्तर की ओर किनारे में विशाल स्तंभ के दोनों ओर 6-6 फीट के हाथी बैठी हुई मुद्रा में है। समझ गए ना? हाथ और मुख्य और प्रवेश द्वार के अलावा पश्चिम और पूर्व दिशा में भी द्वार एक है जहाँ पर ताला की मूर्ति बहुत विलक्षण है। बस समझ गए, विलक्षण मतलब विशेष लक्षण वाला वह है। पुरातत्व विज्ञानी इसके निर्माण काल में लोग कहते हैं कि ये 5वीं-6ठी शताब्दी के, आज के ना है 5वीं-6ठी शताब्दी का यह है मंदिर। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि यह दर्शनीय स्थान लगभग 2.5 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी जीव जंतुओं की मुख्य आकृति के बने अंगों वाली एक विलक्षण भव्य प्रतिमा भारतीय शिल्प शास्त्र कला का चुनौती तो दे रहा है। यह प्रतिमा में क्या दर्शाया गया है? रुद्र शिव का संबोधित किया गया है। कौन शिव? रुद्र शिव को संबोधित किया गया है। और इस प्रतिमा में शिव का रौद्र रूप का नजर आता है ना। इसमें गिरगिट, मछली, केकड़ा, कछुआ, मोर, सील और मानव मुखों को स्पष्ट रूप से उभारता है। समझ सकते हैं?
मूर्ति के सिर पर मंडलाकार, मंडलाकार मतलब क्या हुआ तेरे बच्चों? मंडलाकार कहने का तात्पर्य है गोल, समझ गए ना? कैसा? मंडलाकार चक्रों में लिपटे 2 नाग पहाड़ी के सामने नजर आता है। नीचे की ओर मुंह किए हुए गिरगिट के नाक बने हुए, समझ सकते हैं? गिरगिट के मैंने पिछले पैरों, 2 पैरों ने भौं का आकार लिया है और आगे के दोनों पैरों नासिका का आकार ले लिया है। क्या चीज़ का आकार लिया है? यह नासिका का आकार लिया है प्यारे बच्चों, इसका 2 पैरों ने। इसकी गोल बनाई नाक का अलावा हिस्सा सिगरेट का सिर है। बड़े आकार का मेढक के खुले मुंह ने नेत्रपट की पुतलियाँ बनी हुई है। छोटे आकार की मछलियों के पूंछ और निचले होठ बना हुआ है, समझ सकते हैं इसको? इसमें आप देखेंगे इस तरह के प्यारे बच्चों यह बना हुआ है। अच्छा, आप इसको मैंने देखने की जगह है यह, आप यहाँ देखेंगे ना स्पष्ट आपको हो जाएगा, समझ सकते हैं। कान की जगह क्या है प्यारे बच्चों? बैठे हुए मोर बने हुए हैं और मगरमच्छ के, समझ सकते हैं, मगरमच्छ के कहाँ? दोनों कंधे पर। मगरमच्छ के मुख से कंधा बना हुआ है उनका। अच्छा, भुजाएं हाथी के सूंड के समान है। अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये देखने से हमें क्या मिलता है? सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो देखने से हमें क्या मिलता है? पहले इस चीज़ों को देखिए। कोई चीज़ हम लोग अगर देखते हैं तो देखने से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, जो हम किताब में नहीं सीख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब जो है वहाँ आप मैंने स्पष्ट रूप से बहुत से चीज़ें ऐसे हैं कि किताब में पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलती है, लेकिन सीखने से, एक बार देखने से अवश्य हमें जो है एक मैंने ज्ञान हमें अवश्य मिलती है, समझ सकते हैं। जो मैंने बताया आपको देवरानी जेठरानी मंदिर, वाकई में यह मंदिर अपने आप में कुछ रखता है प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं। मंदिर में आप मैंने देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को ऐसा मिलता है कि मैंने हम क्या कहें, वो अब सच में वह देखने मैं देखने योग्य है। ये मंदिर जो है वास्तव में देखने योग्य है प्यारे बच्चों। प्राचीन काल से लोग भगवान को, भगवान शिव को माने क्या पूजा करते आया है लोग। भगवान शिव को आज से नहीं, प्राचीन काल से लोग पूजा करते आया है। अब भगवान शिव वास्तव में मैंने एक ऐसा पूजनीय है जो मैंने थोड़ा सा मैंने आप अथी किए तो लोग मैंने थोड़ा सा पूजा किए तो वह खुश हो जाते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सा पूजा करने में ये जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा वो है, लोगों का मानना है, समझ सकते हैं। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा में प्रसन्न हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो वो तो मैंने बतला दिया। उसका क्या चीज़ है? दोनों भुजाएं जो है क्या चीज़ का बना हुआ है प्यारे बच्चों? हाथी के सूंड के समान है। अच्छा, हाथों की उंगलियां सांप के मुंह के आकार का है, समझ सकते हैं। दोनों वक्ष और पेट पर मानव मुख का रूप स्पष्ट नज़र आता है। आप जो यहाँ देखिएगा तो ये नज़र आता है। दोनों घुटने
पर शेर मुख आकृति है, मोटे मोटे हाथ पैर, हाथी के आगे पैर के सामने माने समान है। अच्छा, प्रतिमा के दोनों कंधे के ऊपर दो महानाग पहरेदार के तरह फन माने काढ़ा हुआ है नजर आता है। प्यारे बच्चों, प्रतिमा के दाएं हाथ में मोटी डंडा का भग्न भाग बचा हुआ है। वह माने भग्न माने टूटा हुआ, भग्न माने टूटा हुआ है। माने दाएं हाथ का मोटा जो है दंड वह क्या है, टूटा हुआ है। और समान रूप से यह प्रतिमा स्पष्ट होता है कि शैव मंत्र, शैव मत का, शैव माने शिव का उपासक के है। यहाँ पर मंत्र योग का सिद्धांत को प्रभावित करता है ना, उसके मेल को दिखाता है। और मेरे माने इसके बाद लेखिका जो है, लेखिका कौन, डॉक्टर गीता रानी है ना, उनका पड़ाव मल्हारा था, जो ताला से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। लेकिन रास्ता वैसा था जैसा माने ताला तक था। गांव से गुजरते हुए डूबते सूरज को देखना काफ़ी मनमोहक अनुभव उनको लग रहा था। मल्हारा, मल्हारा, मलार और मलाल पतन नाम 3 थे, लेकिन एक ही जगह तीनों थे। बिलासपुर से 33 किलोमीटर दूर मस्तूरी जोधरा मार्ग पर छोटा सा कस्बा है मल्हारा। यह कस्बा काला और काला को खुद में समेटे हुए है। लगभग सभी घरों में कोई अलंकृत नक्काशी का टुकड़ा जरूर वहाँ देखने को मिलेगा। माने प्रत्येक घर में कुछ न कुछ मिलेगा वहाँ, नक्काशी पत्थर पर किया हुआ है ना। वह अतीत में यह नगरी बेहद शानदार हुआ होगा लग है। और ये जब लोगों से पूछे तो पता चला कि कभी कोई घर की नींव खुदवाता है तो वहाँ पूरा तत्व और शेष के समान जरूर मिलता है। माने ऐसा होता है वहाँ। खुदाई के दौरान कोई पुराना कुआं मिलना तो बेहद समान सी बात है। मल्हारा को मल्हार पतन भी कहा जाता है। पतन का अर्थ माने क्या हुआ, माने बाजार, हाट या गोदी, इसका मतलब होता है। और ऐसा अनुमान है कि मल्हारा कभी प्रशासनीय मुख्यालय या राजधानी रहा होगा, तभी ना मिलता है वहाँ खुदाने के बाद मैंने सामान्य मिलती है। हालांकि इसके पक्के साक्ष्य, इसका पक्का साक्ष्य अभी नहीं आया है, लेकिन मल्हार धर्म कला व्यवसायी का मुख्य केंद्र जरूर रहा होगा। जल मार्ग से आने वाले व्यापारी का दृष्टि से मल्हार में आज भी केवट मल्हारों की अधिकता और केवट आबादी के क्षेत्र है ना, भरसरी में पुराने अवशेष की प्रचुरता है, अधिक है, आज भी पाया जाता है वहाँ पर। मल्हार न कहते मल्लाह जाति केवट, तो वो है। यहाँ 2000 साल से अधिक पुरानी बताई जाने वाली यह वासुदेव विष्णु की अद्वितीय प्रतिमा सहित अनगिनत कलाकृतियाँ हैं। यहाँ देव प्रतिमा इतनी अधिक है कि कहावत जाता है कि सब देवता बसे मल्हार। लोग कहते थे सब देवता बसे मल्हार, माने यहाँ भगवान विष्णु की आदम कद, आदम कद के मतलब होता है प्यारे बच्चों, आदम कद माने आदमी की ऊंचाई के बराबर है ना। ऐसे भगवान है तो सबसे बड़े न होंगे, लेकिन आदमी की ऊंचाई के बराबर चतुर्भुज हैं।
जो दुनिया में अकेला है। पुरातत्व विज्ञानियों के मुताबिक 1960 में इसकी खुदाई के दौरान मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति पर प्राकृत भाषा में या ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखी हुई है, जिसका आधार पर पुरातत्वों ने इसका काल 200 ईसा पूर्व निकाला। पुरातत्वों के कहना है कि यह 200 ईसा पूर्व पहले की बात है। 1973 से 1976 तक चली खुदाई के दौरान राजा जो है प्रसन्न मात्र से वहाँ का के शासक है ना थे, जो तांबे के सिक्के और मग शासकों के दुर्लभ सिक्के सहित ढेरों सिक्के, मुद्रांक और महाशिवगुप्त के अभिलेख भी वहाँ पर मिले थे। मल्हार के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ कभी सोने की वर्षा हुई थी। मैंने लोग कहते हैं वहाँ कुछ की सोने की वर्षा हुई थी, और यहाँ दुनिया के लिए 2.5 दिन का शासन पूरा कर सकने का संपदा धरती के गर्भ में समाई हुई है। लोग मैंने कहते हैं नाम भी से सोनवर्षा खार, सोनवर्षा खार, सोन वर्षा सोना का वर्षा है ना। यह सही बता पाना मुश्किल है कि कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन प्यारे बच्चों, यह वास्तव में यह शहर या यह स्थान देखने योग्य है। आप देख सकते हैं वहाँ के बारे में जो ये फिगर मैं दिखला रहा हूँ, ये ठीक वहाँ का है जो जैसा कि इसमें अंकित है। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना शिल्प कला कितना वहाँ का, शिल्प माने पत्थर का कला, पत्थर पर ये सब जो देख रहे हैं नक्काशी किया हुआ, देख रहे हैं ना, सब नक्काशी किया हुआ कुछ पर पत्थर पर। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों। अब अपना क्वेश्चन आंसर इसको पढ़ करके अवश्य आप कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।